और बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट संकट पर मंत्रियों को पीएम नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया है। आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। आपने देखा कि कैसे ये खबर आई कि एलपीजी का संकट हो सकता है, तो लोग लाइनों में गोडाउन के बाहर खड़े हो गए और उस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बहुत क्लियर अपने मंत्रियों को कहा है कि आम आदमी पर असर नहीं पड़ना चाहिए मिडिल ईस्ट के संकट का। रविकांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रविकांत, बैठकें लगातार जारी है मिडिल ईस्ट के संकट को लेकर और पीएम नरेंद्र मोदी की ये बात बहुत बड़ी, जिसमें उन्होंने कहा कि आम आदमी पर असर नहीं होना चाहिए इसका। देखिए, अनुराग, कैबिनेट की बैठक के बाद और उससे पहले 2 बार खुद पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने प्राइम मिनिस्टर को पूरे क्राइसिस के बारे में ब्रीफ किया और एनर्जी को लेकर किसी भी आम पब्लिक को कोई दिक्कत न हो, ये इंश्योर किया जाए। ये प्राइम मिनिस्टर का क्लियर कट डायरेक्शन है अपने मंत्रिमंडल के सभी साथियों को। और अभी हमारे पास जो है पर्याप्त भंडार है, चाहे हम पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, एलपीजी की बात करें, तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई भ्रम की स्थिति ना पैदा हो कि इसकी क्राइसिस हो सकती है। इसको इंश्योर किया गया है और खुद प्राइम मिनिस्टर पूरे सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। पल पल की जानकारी जो है विदेश मंत्री और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है वो प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल, और रविकांत यही चाहते भी हैं देश के लोग कि लोगों को कोई परेशानी इस मिडिल ईस्ट के जंग के हालात में ना हो। और बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट संकट पर मंत्रियों को पीएम नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया है। आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। आपने देखा कि कैसे ये खबर आई कि एलपीजी का संकट हो सकता है, तो लोग लाइनों में गोडाउन के बाहर खड़े हो गए और उस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बहुत क्लियर अपने मंत्रियों को कहा है कि आम आदमी पर असर नहीं पड़ना चाहिए मिडिल ईस्ट के संकट का। रविकांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रविकांत, बैठकें लगातार जारी है मिडिल ईस्ट के संकट को लेकर और पीएम नरेंद्र मोदी की ये बात बहुत बड़ी, जिसमें उन्होंने कहा कि आम आदमी पर असर नहीं होना चाहिए इसका। देखिए, अनुराग, कैबिनेट की बैठक के बाद और उससे पहले 2 बार खुद पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने प्राइम मिनिस्टर को पूरे क्राइसिस के बारे में ब्रीफ किया और एनर्जी को लेकर किसी भी आम पब्लिक को कोई दिक्कत न हो, ये इंश्योर किया जाए। ये प्राइम मिनिस्टर का क्लियर कट डायरेक्शन है अपने मंत्रिमंडल के सभी साथियों को। और अभी हमारे पास जो है पर्याप्त भंडार है, चाहे हम पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, एलपीजी की बात करें, तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई भ्रम की स्थिति ना पैदा हो कि इसकी क्राइसिस हो सकती है। इसको इंश्योर किया गया है और खुद प्राइम मिनिस्टर पूरे सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। पल पल की जानकारी जो है विदेश मंत्री और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है वो प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल, और रविकांत यही चाहते भी हैं देश के लोग कि लोगों को कोई परेशानी इस मिडिल ईस्ट के जंग के हालात में ना हो। और बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट संकट पर मंत्रियों को पीएम नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया है। आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। आपने देखा कि कैसे ये खबर आई कि एलपीजी का संकट हो सकता है, तो लोग लाइनों में गोडाउन के बाहर खड़े हो गए और उस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बहुत क्लियर अपने मंत्रियों को कहा है कि आम आदमी पर असर नहीं पड़ना चाहिए मिडिल ईस्ट के संकट का। रविकांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रविकांत, बैठकें लगातार जारी है मिडिल ईस्ट के संकट को लेकर और पीएम नरेंद्र मोदी की ये बात बहुत बड़ी, जिसमें उन्होंने कहा कि आम आदमी पर असर नहीं होना चाहिए इसका। देखिए, अनुराग, कैबिनेट की बैठक के बाद और उससे पहले 2 बार खुद पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने प्राइम मिनिस्टर को पूरे क्राइसिस के बारे में ब्रीफ किया और एनर्जी को लेकर किसी भी आम पब्लिक को कोई दिक्कत न हो, ये इंश्योर किया जाए। ये प्राइम मिनिस्टर का क्लियर कट डायरेक्शन है अपने मंत्रिमंडल के सभी साथियों को। और अभी हमारे पास जो है पर्याप्त भंडार है, चाहे हम पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, एलपीजी की बात करें, तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई भ्रम की स्थिति ना पैदा हो कि इसकी क्राइसिस हो सकती है। इसको इंश्योर किया गया है और खुद प्राइम मिनिस्टर पूरे सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। पल पल की जानकारी जो है विदेश मंत्री और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है वो प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल, और रविकांत यही चाहते भी हैं देश के लोग कि लोगों को कोई परेशानी इस मिडिल ईस्ट के जंग के हालात में ना हो।